हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हेयर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि एपिसोडिक पिवट्स क्या होता है। एंड इस वीडियो में हम तीन चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पूरा डीपली समझेंगे एपिसोडिक पिवट्स क्या होता है। एंड सबसे पहला हम देखेंगे कि एपिसोडिक पिवट्स होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के एपिसोडिक पिवट्स होते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड हम देखेंगे कि आपको एंट्री एग्जिट कैसे करना है, ठीक है, कब एंट्री लेनी है, कब आपको वेट करना है, ठीक है। एंड अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इन सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगा कि एपिसोडिक पीरियड्स होता क्या है and आपको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। सो वीडियो को पूरी एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, सो मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। सो लाइक कर देना एक तो वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैं लाइव मार्केट में अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपिसोडिक पीरियड्स होता क्या है। एपिसोडिक पीरियड्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई टर्न अराउंड कंपनी में आप बोल सकते हो, या फिर कोई एक एपिसोडिक पीरियड एक नॉर्मल मूव नहीं है। जैसे अगर आप ये देखोगे, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। एपिसोडिक पीरियड ऐसी किसी भी ग्रीन कैंडल को या फिर किसी भी ब्रेकआउट को नहीं बोल सकते, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। एपिसोडिक पीरियड का मतलब क्या होता है, कोई एक स्टॉक में मूव आना, स्पेशली विद अ गैप अप। मतलब जैसे गैप, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ का एक छोटा सा गैप बना है। अगर हम आपको लेटेस्ट दिखाऊं तो ये जो गैप बना है, इसको हम बोलते हैं एपिसोडिक पिवट। एंड ये मेनली किस पे बनता है, ये एक मेनली बनता है या तो अर्निंग्स पे बनेगा, बहुत अच्छी अर्निंग्स आएगी स्टॉक में, ठीक है। या फिर कोई दूसरी न्यूज़ हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी, या फिर कोई कंपनी को ऑर्डर विन हुआ हो, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। बट मेनली जो एपिसोडिक पीरियड्स इंडियन मार्केट्स में वर्क करता है, वो वर्क करता है अर्निंग्स पे। अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, अच्छी अर्निंग्स आई है स्टॉक में, या फिर एस्टिमेट्स बीट कर दिए कोई भी स्टॉक ने। तो उसका मतलब क्या होता है कि अब स्टॉक में एक टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि मेन तो फंडामेंटल्स पे ही वर्क करता है कोई भी स्टॉक, ठीक है। सो अगर अर्निंग्स अच्छी आएगी तो उसका फ्यूचर आउटलुक भी अच्छा होगा। सो मेनली एपिसोडिक पिवट का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टॉक गैप अप खुले, पहले तो सबसे पहले कैसे देखना है हमें एपिसोडिक पिवट को। एपिसोडिक पिवट जो मेनली सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने बैक टेस्ट किया है, जितना मैंने स्टडी किया है, कि जैसे इस दिन मार्केट क्लोज हुआ। एक सेकंड में आपको अर्निंग्स एक बार ऑन कर देता हूँ। अर्निंग्स ऑन है बट यहाँ पे दिखा नहीं रहा, बट इसमें इस दिन अर्निंग्स आई थी। और अर्निंग्स मार्केट क्लोज के बाद आई है, सो नेक्स्ट डे गैप अप हुआ है। सो मेनली ये वाले एपिसोडिक पीरियड सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। बाकी हम आगे टाइप्स में भी डिस्कस करेंगे और कौन से होते हैं। सो सबसे पहले तो अर्निंग्स, सबसे मेन वाला एपिसोडिक पीरियड यही होता है कि अर्निंग्स आई इस दिन स्टॉक में, ठीक है, जब मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, गैप अप हो जाता है स्टॉक में। क्योंकि इसमें ये सबसे ज़्यादा वर्क इसलिए करता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी मार्केट को स्टडी करते हैं, ऑपरेटर्स वगैरह, उनके पास टाइम होता है एनालाइज करने का कि रिजल्ट कैसा है। तो वो अच्छे से एनालाइज करके फिर इस दिन हैवी बाइंग करते हैं, इसलिए तो उनको पूरा दिन मिल जाता है ये वाला, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आता है। एंड जैसे ही रिजल्ट आता है अगले दिन स्टॉक गैप अप खुलता है ना, अच्छा मूव दे देता है, ठीक है। सो ये होता है एपिसोडिक में, और मैंने आपको बता दिया मेनली ये बनेगा अर्निंग्स पे। इसको आप अर्निंग्स गैप अप भी बोल सकते हो। एंड जो मैंने अपनी गैप्स वाली वीडियो में बनाया बताया था कि ब्रेक अवे गैप्स, रन अवे गैप्स, सो वही चीज़ें हो रही है यहाँ पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, ठीक है। उसमें मैंने सारे टाइप्स ऑफ गैप्स बताए हैं and उनको आपको ट्रेड कैसे करना है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले मेनली एपिसोडिक पीरियड, ठीक है। गैप्स वगैरह के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि एपिसोडिक पीरियड, मैंने आपको बता दिया एपिसोडिक पीरियड्स होते क्या है, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। जब भी स्टॉक इस दिन मान लो क्लोज हुआ एंड उसकी अर्निंग्स आती है मार्केट क्लोज के बाद, तो उसमें फिर क्या होता है, स्टॉक में नेक्स्ट डे बहुत एक पॉजिटिव रिएक्शन आता है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव रिएक्शन अर्निंग्स पे, ठीक है, हमेशा अर्निंग्स पे याद रखना। अच्छी अर्निंग्स आई स्टॉक में एंड एक गैप अप बन गया, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं ईपी, एपिसोडिक पिवट, या फिर आप बोल सकते हो अर्निंग्स गैप अप, कि अर्निंग्स अच्छी आई स्टॉक में एंड वो गैप अप हो गया, ठीक है। सिर्फ हम इस डे को अर्निंग गैप अप मानेंगे, ये जो अगले दिन गैप अप हुआ है इसको हम ईपी नहीं मानेंगे। अर्निंग्स किस दिन आई थी, इस दिन, ठीक है, एंड नेक्स्ट डे गैप अप हुआ। सो ये हमारे लिए ईपी डे हो गया, ठीक है। एपिसोडिक पिवट इसको हम बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये बस इसका मोमेंटम एक्सटेंड हुआ है, लेकिन मेन जो यहाँ से ही बना बना है ईपी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ईपीज क्या होते हैं। ठीक है, दो तीन तरह के ईपीज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ईपी जो बनता है, एक सबसे पहला वाला ईपी होता है, सीधा निकल जाता है, ठीक है। आपको एंट्री वगैरह किसी भी चीज़ के मौके नहीं देगा, बस ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बाकी इसमें एंट्री एग्जिट वगैरह करना मुश्किल है, बस ये स्टडी पर्पस के लिए सही है। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहला क्या हुआ, स्टॉक इस दिन क्लोज हुआ, ठीक है, एंड अर्निंग आती है मार्केट क्लोज होने के बाद।
ठीक है, नेक्स्ट दिन क्या हुआ, सीधा गैप अप हुआ स्टॉक। ठीक है, सो डैट मीन्स यहाँ पे एक एपिसोडिक पीरियड बन गया। अब इसमें आपको एंट्री एग्जिट कैसे करना है, एंट्री एग्जिट आप इसमें नहीं कर पाओगे, ये वाला जो टाइप है इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। सीधा मैं इसको बोलता हूँ ब्रेकआउट ईपीस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट ईपीस बोलता हूँ मैं इसको, कि सीधा निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही स्टॉक में गैप अप हुआ, उसने कोई खास मतलब एंट्री पॉइंट वगैरह दिया नहीं। ठीक है, सीधा यहाँ से वो निकल गया। अगर आप गैप अप से भी काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 50% का मूव दे दिया इसने 3 से 4 5 दिन में ही। ठीक है, सो ये वाले ईपीज उतने काम के नहीं होते हैं मान लें, क्योंकि ये सीधा निकल जाते हैं। ऐसे और एग्जांपल दिखाओ तो मैं आपको, फोर्स मोटर, ये सीधा निकल गया था देखो, इस दिन गैप अप हुआ इसमें। ठीक है, एंड ये सीधा निकल गया, कोई खास कंसोलिडेशन करी नहीं। यहाँ पे आप बोल सकते हो काइंड ऑफ एंट्री पॉइंट है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये वाले कुछ कुछ ईपीज होते हैं जो सीधा निकल जाते हैं। यहाँ देखो, इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, गैप गैप के साथ ब्रेकआउट दिया है, इसको आप ब्रेकअवे गैप भी बोल सकते हो। बाकी ये हम इसमें अभी ईपी बोलेंगे इसको। सो ये एक ईपी है, इसमें कहीं नहीं रुका स्टॉक, सीधा चला गया। देखो, जैसे ही गैप अप से कैलकुलेट करोगे तो आप क्लीन 49 to 50% मूव दिया है। ठीक है, केन्स हम देखते हैं। केन्स में देखो यहाँ पे क्या हुआ, सीधा गैप अप हुआ स्टॉक में एंड वो सीधा चला गया। ठीक है, कोई आपको खास एंट्री पॉइंट नहीं दिया, यहाँ आप कंसोलिडेशन टाइप ऑफ बोल सकते हो। नेक्स्ट हम बोलते हैं IFGL एक्सपोर्ट्स, देखते हैं। इसमें भी देखो सीधा चला गया, सीधा 56% मूव। अब आपको इससे एक चीज़ क्या देखने को मिल गई, सबसे पहले तो एक ये जो ये वाले ईपीज होते हैं ब्रेकआउट ईपीज, ये सीधा निकल जाते हैं, ये आपको एंट्री पॉइंट नहीं देंगे कोई भी। सो इनको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, एंड ये ज़्यादा बनते भी नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल दिखाए हैं। बट रेयरली हमारे इंडियन मार्केट्स में इतना फास्ट मोमेंटम आता है, क्योंकि मेनली लिक्विडिटी इशू है एंड सर्किट लिमिट्स है। सो इंस्टीट्यूशंस बाय नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, इसमें एक अच्छा पॉइंट है कि इसको हम नॉर्मल ब्रेकअवे गैप, रन अवे गैप नहीं बोल सकते, जो मैंने अपनी गैप्स वाली वीडियो में बताया। ठीक है, इसको हम ईपी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें देखो, यहाँ पे जब ये स्टॉक क्लोज हुआ इसके बाद अर्निंग्स आई, एंड देन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर्स, बड़े लोगों ने स्टडी करे होंगे रिजल्ट। देन उसमें क्या होता है फिर, अभी तक किसी को पता नहीं था कि स्टॉक में अर्निंग्स अच्छी आएगी, फिर इस दिन जैसे ही पता लगेगा कि स्टॉक में अच्छी अर्निंग्स आई है, सो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस साथ में बाई करने की सोचते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है, बहुत सारे बड़े फंड्स की बाइंग आती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है। मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिखाए कि 1 या 2 हफ्तों में ही स्टॉक 40 to 50% मूव दे रहे हैं। सो इसको हमें कैपिटलाइज कैसे करना है, अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ करना है, वो हम इस वीडियो में अभी देखेंगे आगे। सो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन साथ में बाय करते हैं, क्योंकि उनको पहले नहीं पता था कि अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, इंस्टीट्यूशंस ने बाय किए बहुत सारे साथ में, बट एक दिन में सारे इंस्टीट्यूशंस बाय नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी हमारे इंडियन मार्केट्स में होती नहीं, एंड 20% सर्किट लिमिट होता है। सो वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं, तो धीरे धीरे वो बाइंग करते रहते हैं, तो मोमेंटम आता रहता है स्टॉक में। इसलिए हमें ये मोमेंटम कैच करना है। इसमें क्या होता है, कम से कम दिन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनेगा। सो इसलिए हम स्टडी करते हैं एंड ट्रेड लेते हैं एपिसोडिक पिवट्स में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे टाइप के जो एपिसोडिक पिवट्स होता है, ये सबसे मेन है, इसको ही आपको यूज़ करना है। इंडियन मार्केट्स में यही काम आते हैं सबसे ज़्यादा। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले एपिसोडिक पिवट्स क्या होते हैं, फिर सेकंड हमने देख लिया कि फर्स्ट टाइप ऑफ एपिसोडिक पिवट। अब इसमें हम देखते हैं एपिसोडिक पिवट, इसको हम बोलते हैं डीलेड ईपीस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो। डीलेड ईपीस का मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम रुकने पहले स्टॉक में ईपी बना। देखो ईपी तो बनेगा, बट जो मोमेंटम आया है इनमें, जैसे देखो क्विक मोमेंटम आया था बैंको इंडिया में, अगर आप देखोगे यहाँ पे ईपी बना 3 से 4 दिन में ही अच्छा मूव दे दिया। ठीक है, उसके बाद साइडवेज हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी हमारे इंडियन मार्केट्स में होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ भी सेम था, सीधा निकल गया स्टॉक। तो अब इसमें तो हम एंट्री एग्जिट वगैरह कुछ नहीं ले सकते, बहुत रिस्की होता है, आपको बस बैक टेस्टिंग में अच्छा लगेगा, एंड रेयरली हमारे इंडियन मार्केट्स में ऐसा मूव आता है। मेन हमारा इंडियन मार्केट्स में कैसा मूव आता है, जैसे ये देखो डीलेड ईपीस, इसको क्या बोलते हैं, ईपी तो बनेगा स्टॉक में, बट जो ईपी के बाद वाला मोमेंटम है ना, वो थोड़े टाइम बाद आता है, 1 2 हफ्ते बाद, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 2 हफ्ते बोल सकते हो, या 3 to 4 वीक्स मैक्स। ठीक है, सो ईपी बना स्टॉक में, लेकिन क्या हुआ ईपी के बाद, सीधा ऐसे ऐसे नहीं गया जैसे अभी बाकी स्टॉक्स के मैंने एग्जांपल दिखाए थे। यहाँ पे इस दिन क्लोज हुआ स्टॉक, मार्केट क्लोज के बाद अर्निंग आई, स्टॉक में क्या हुआ, गैप अप हुआ। गैप अप के बाद क्या हुआ, यहाँ देखो कंसोलिडेशन हुई है। ऐसा नहीं कि सीधा चला गया जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। तो इसको हम बोलते हैं डिलेड ईपीस। डिलेड ईपीस का मतलब क्या होता है, स्टॉक में गैप तो हुआ, ईपी तो बना, जैसे इस दिन ईपी बना। आई डोंट नो यहाँ पे अर्निंग्स आई थी कि नहीं, बट जो भी है मेनली हम अर्निंग्स पे ही देखेंगे। मैं अर्निंग्स वाले ही ट्रेड करता हूँ, एंड आपको भी वही सजेस्ट करूँगा, ऑर्डर न्यूज़ वगैरह वो सब
उतना काम नहीं करते हमारे इंडियन मार्केट्स में। मेनली आपको अर्निंग्स वाले ही देखने हैं, ईपी। सो यहाँ पे गैप अप हुआ एंड क्या हुआ, फिर साइडवेज हो गया स्टॉक। एंड इस साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आप इसमें क्या होता है, हमें एंट्री भी मिल जाती है, स्टॉप लॉस भी आ जा मतलब सही से आ जाता है एंड हमें क्विक मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। सो एंट्री हमें कहाँ मिल गई, ये देखो यहाँ पे इनसाइड बार भी बन गई, वॉल्यूम देखो बिल्कुल ड्राई अप हो गई वॉल्यूम। सो आपको बस इसके ऊपर एंट्री करनी है, जो भी आपका ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट देखना है आपको कोई भी कंसोलिडेशन रेंज का, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस आप क्या लगा सकते हो, या तो प्रीवियस डे लो लगा सकते हो या फिर कोई भी स्विंग लो, ठीक है, जो भी आपको सूट करे, बट मेनली 5 to 7% से ज़्यादा स्टॉप लॉस आपका कभी नहीं होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 3 दिन में ऑलमोस्ट 22% का मूव मिल गया, ठीक है। सो ऐसे आपको ये मोमेंटम कैच करना है। अब मैं देखता हूँ लोग कहीं भी बाई करते रहते हैं। अब आप ये स्ट्रैटेजी अगर आप सीख गए एंड आप बाकी कन्फर्मेशन भी ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम्स का, ईपी का सेक्टर स्ट्रेंथ है कि नहीं। सो आपको देखो कितने कम दिन में कितना क्विक मूव मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं टीआई, इसमें रिसेंटली ईपी बना था, यहाँ देखो स्टॉक इस दिन क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे इसमें अर्निंग्स आई है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट मिले आपको हमेशा कोई भी रेंज का। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा रहा होता है एंड फिर गैप बनता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी, देन आप भी तब भी प्लान कर सकते हो। हमेशा आपको ऐसा सेटअप नहीं मिलेगा। बस आपको मेन क्या देखना है, ईपी देखना है, एपिसोडिक पिवट देखना है। एंड सेकंड चीज़ क्या देखनी है, उसके बाद कोई भी कंसोलिडेशन हो ताकि हम एंट्री ले सकें। अब इसमें क्या हुआ, गैप बना, ईपी बना। अब देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन हुई कुछ दिन, इंस्टीट्यूशन, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज गया एंड उसके बाद देखो एक कंसोलिडेशन रेंज बनाई, आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसके ऊपर एंट्री एसएल आप यहाँ रख सकते हो एंड आपको देखो क्विक मूव मिला है। अब एंट्री एसएल के लिए देखो, एंट्री तो नॉर्मल है, आपको कोई भी कंसोलिडेशन या फिर ब्रेकआउट पे बाय करना है। स्टॉप लॉस भी आप 4 to 6% से ज़्यादा मत प्रेफर करना, ठीक है, वरना आपका रिस्क रेशो मैच नहीं होगा। अब टारगेट्स के लिए क्या कर सकते हो, मेनली जो भी आपने मूव्स देखे होंगे अभी तक, सारे मूव्स 3 to 5 डेज सबसे, जब भी ब्रेकआउट आता है ना स्टॉक में, जैसे इस दिन ब्रेकआउट आया, सो इस ब्रेकआउट से लेके 3 से 5 दिन बाद तक वो हमेशा सबसे ज़्यादा मोमेंटम वहीं पे मिलता है। जैसे यहाँ देखो, ये फर्स्ट डे हुआ, ये सेकंड डे हुआ, ये थर्ड डे हुआ, ये फोर्थ डे। सो 3 से 5 दिन में आपको पार्शियल क्वांटिटीज़ बुक कर लेने हैं, बाकी आप ट्रेल कर सकते हो, ईएमएस से ट्रेल कर सकते हो या फिर रिसीवर रेशो पे बुक कर सकते हो। एंड आपके मल्टीपल एग्जिट्स हो सकते हैं, वो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको टारगेट्स क्या रखने को स्टॉक में। सो आप मल्टीपल मेथड यूज़ कर सकते हो, पार्शियल क्वांटिटी स्ट्रेंथ में बुक करो 3 से 5 दिन में जब स्टॉक बढ़ गया, पार्शियल क्वांटिटी ईएमएस से ट्रेल करो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट हम देखते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इसमें देखो, अब सबसे एक और चीज़ में जो भी आप अभी तक वीडियो देख रहा है, मेन क्राइटेरिया ये होता है कि स्टॉक गोल्डन क्रॉसओवर में होना चाहिए, यानी ब्लैक वाली 200 EMA है, रेड वाली 50 EMA है। सो रेड वाली EMA हमेशा, यानी 50 EMA हमेशा 200 EMA के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स स्टॉक गोल्डन क्रॉसओवर में है एंड जब भी हम एंट्री ले रहे हैं तब स्टॉक सारे EMS के ऊपर होना चाहिए, 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA एंड 200 EMA, ठीक है। सब स्टॉक, सब EMS के ऊपर है स्टॉक, यही स्टॉक्स आपको बाई करना है। अब यहाँ आके कहीं आपको बाई नहीं करना, ठीक है। जब ऐसे हो, सबसे ऊपर 10 EMA है, फिर 20 EMA, देन 50 EMA, देन 200 EMA, ये ऑर्डर में ही होनी चाहिए सारी EMS। तो इसके थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, सारी EMS के ऊपर है एंड मोमेंटम स्टॉक में ऑलरेडी है, तभी ये सारी EMS के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम आ गया था, ठीक है। सो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसी ने एक्यूमुलेट किया, फिर यहाँ भी देखो एक्यूमुलेशन चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 या 2 दिन में सारे इंस्टीट्यूशंस बाय नहीं कर सकते, उनके पास बड़ी कैपिटल होती है। सो यहाँ पे उन्होंने वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को, फिर जैसे ही उनकी एक्यूमुलेशन खत्म हुई, देखो क्विक मूव आया। सो इसमें क्या हुआ, इस दिन गैप अप हुआ, देखो गैप अप। गैप अप आपको मेनली प्रेफर करना है एटलीस्ट 3 to 4% से ज़्यादा हो। मैं प्रेफर करता हूँ 4% का, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 9% का गैप अप है प्रीवियस क्लोज से। सो आपको मेनली प्रेफर करना है कि एटलीस्ट 4% का गैप अप हो, तभी आपको। एंड एपिसोडिक पीरियड का मतलब यही होता है, बहुत सा मेनली जो मेजॉरिटी एपिसोडिक पीरियड्स बनते हैं वो गैप अप के साथ बनते हैं, ठीक है। अगर विदाउट गैप अप है तो मैं उसको उतना प्रेफरेंस नहीं दूंगा, बट एक एटलीस्ट गैप अप होना चाहिए 4% का, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है, बहुत स्ट्रेंथ की साइन होती है वो। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, एंट्री बस आपको क्या लेनी थी इस ब्रेकआउट के ऊपर, स्टॉप लॉस आप यहाँ लगा सकते हो, देखो 7% आ रहा है, इससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। एंड आप टारगेट्स देखो रिसीवर रेशो पे बुक कर सकते हो या फिर ईएमएस से ट्रेल करोगे, देखो 10 EMA भी आप ट्रेल करो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ह्यूज आपको 200% मूव मिला है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये एपिसोडिक पीरियड्स एक टर्न अराउंड के थ्रू तरह काम कर सकते हैं। एंड हम जल्दी जल्दी बाकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेटवेब में अगर आप देखोगे, यहाँ पे अब देखो मैंने जो आपको बताया, यहाँ पे गैप अप हुआ बट सारी ईएमएस के नीचे है स्टॉक अभी।
अब आपको इसको क्या करना है, वेट करना है एक अच्छी अच्छी कंसोलिडेशन का ईएमएस के ऊपर। अब यहाँ देखो, इसमें अच्छी कंसोलिडेशन हुई, यहाँ एक और गैप बना, बट मेनली ये वाला आपको गैप पे फोकस करना है। यहाँ पे अगर आपको एक ये कंफर्मेशन मिल गया कि स्टॉक में ईपी बनी है, ठीक है, ईपी बना है, दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बाइंग आई है एंड फंडामेंटल्स भी अच्छे होंगे, तभी अर्निंग्स भी अच्छी आई है। देन इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट के भी क्लोज आ गया, अब सारी ईएमएस के भी ऊपर है, वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा है, ठीक है। सो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गया, सो इसलिए देखो कितना क्विक क्विक मोमेंटम दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं आईएनडी होटल। ये ऑलमोस्ट टीआई जो हमने देखा सेम एग्जांपल, उसके थ्रू गैप अप हुआ स्टॉक में, स्टॉक साइडवेज हो जाता है, ठीक है। एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आप या तो 10 EMA से ट्रेल करो या फिर आप बुक कर सकते हो एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इसमें भी देखो क्या हुआ, स्टॉक में इस दिन गैप अप हुआ, ठीक है, देखो गोल्डन क्रॉस ओवर में भी आ गया स्टॉक, इस दिन गैप अप हुआ एंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक भी आप बोल सकते हो, या फिर एक कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेकआउट। सिर्फ 3 से 5 दिन में देखो आपको कितना मूव मिला है, 25%। सो आप 3 to 5 डेज में फुल बुक भी कर सकते हो, क्योंकि मेन मूव 3 to 5 डेज में ही आता है। जब यहाँ देखो स्टॉक में इस दिन अर्निंग्स आई, बट कोई खास गैप अप नहीं है, अगर आप यहाँ देखोगे तो इस दिन अर्निंग्स आई है स्टॉक में, बट कोई खास गैप अप नहीं है। बट आपको अगर दिख रहा है कि प्राइस एक्शन अच्छा है स्टॉक का, वॉल्यूम वॉल्यूम बाइंग आ रही है, ब्रेकआउट के क्लोज है, अर्निंग्स पे एक अच्छा 4% कैंडल बनाया है इसने, ठीक है। सो आपके पास कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये भी एक ईपी हो सकता है। फिर अगर आपने यहाँ मिस भी कर दिया तो आपको वापस यहाँ पे एक डिलेड ईपी मिली टाइप ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो क्विक मूव मिला है, या तो यहाँ बुक करो या फिर आप 10 EMA ट्रेल करोगे तो बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा आपको, 20 EMA से तो और भी अच्छा है, इसलिए आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो। अब हमने ये देख लिया, सबसे मेन जो था हमारा सेटअप था ये वाला डिलेड ईपीस, जो मैंने आपको पहला ये वाला बताया अभी, सेकंड पॉइंट। सो डिलेड ईपीस ही सबसे ज़्यादा बनते हैं हमारे मार्केट में एंड इसी पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट जो हमारा टाइप है, डिलेड ईपीस तो है ये, बट इसमें क्या होता है, कोई गैप गैप अप वगैरह नहीं होता खास। इसमें क्या होता है, बल्कि शेकआउट हो जाता है। शेकआउट का मतलब अर्निंग्स आई लेकिन स्टॉक पूरा रेड कैंडल बना दिया, इसमें रिटेलर्स वगैरह निकल गए। बट मेन आपको क्या देखना है इस चीज़ में, कि फॉलो थ्रू सेलिंग आई है कि नहीं। फॉलो थ्रू सेलिंग मतलब एक रेड कैंडल के बाद और सेलिंग आई कि नहीं। अब देखो यहाँ पे इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, डेट मीन्स या तो इंस्टीट्यूशन ने रिटेलर्स से सेल करवा दिया शेकआउट दिखा के एंड खुद बाय कर लिया। तो इसमें देखो फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है एंड उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया एंड क्लीन मूव दिया। तो इसको भी आप ईपी कंसिडर कर सकते हो या फिर सिर्फ शेकआउट सेटअप भी बोल सकते हो। अब देखो अतुल ऑटो में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखो बिल्कुल शेकआउट हो गया स्टॉक में, कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है, इसके बाद और कोई सेलिंग नहीं है एंड देन स्टॉक एकदम रेजिस्टेंस के पास आके ब्रेकआउट दे देता है एंड यहाँ देखो क्विक मोमेंटम मिला है, ठीक है। सेम आईटीआई भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, देखो अर्निंग्स पे इसने रेड कैंडल बनाई बट इसके बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई। उसके बाद थोड़े टाइम बाद स्टॉक क्या करता है, ब्रेकआउट के क्लोज आता है एंड यहाँ पे क्विक मूव मिल गया। सो ये थी हमारी ईपी की वीडियो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, ईपी इसका मतलब क्या होता है, स्टॉक में सबसे पहले कोई गैप अप हो एटलीस्ट 4% का, ठीक है। एंड याद एंड मेनली वो किस पे होना चाहिए, अर्निंग्स पे होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन स्टॉक में अच्छी अर्निंग्स आई है। आपको अर्निंग्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट पे खुद ही दिख जाएगा। बट अगर आपको देखना है तो आप जाके जस्ट एक सिंपल ओवरव्यू ले सकते हो कि स्टॉक में क्वार्टरली अर्निंग्स कैसी आई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसी आई है एंड नेट प्रॉफिट और मार्जिन देख सकते हो कितने इंक्रीज हुए, वरना आपको मेनली सब चार्ट पे ही दिख जाएगा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ईपीस देखे, सबसे पहले नॉर्मल ईपीस, ब्रेकआउट ईपीस जो सीधा चले जाते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। फोमो में आके नहीं लेना, आपको हमेशा वेट करना है कंसोलिडेशन का, क्योंकि वहाँ पे हमेशा आपका रिसीवर रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हमने देखा था टाइप्स ऑफ ईपीस में, डिलेड ईपी जो सबसे काम किया है कि स्टॉक क्या करता है, गैप अप करता है एंड देन 1 2 दिन का मूव दिखाएगा, देन साइडवेज हो जाएगा, देन ये साइडवेज में आपको प्लान करना है हमेशा, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे सेटअप्स मिल जाएंगे इंडियन मार्केट्स में। सो आपको हमेशा वेट करना है कंसोलिडेशन का, ठीक है। जब वो ईएमएस के पास आ जाएगा या फिर थोड़ा वॉल्यूम ड्राई अप हो जाएगा उसमें एंड एक कंसोलिडेशन रेंज बना देगा, तब आपको लेने हैं, ठीक है। सो ये हमारे दो टाइप्स के हो गए। थर्ड टाइप था हमारा शेकआउट वाला, वो बहुत कम बनता है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, बट मेनली जो आपको प्रेफर करना है सेकंड पॉइंट वाला जो मैंने आपको बताया है, डीलेड ईपीस, ठीक है। एंड एंट्री आपको नॉर्मल कंसोलिडेशन के ऊपर लेनी है, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 4 to 6%, 7% मैक्स, एंड टारगेट्स अगर आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी एपिसोडिक पिवट्स पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ के जाना, सो डैट मेरे को समझ आ जाए कि वीडियो लोगों को अच्छी लगी है। एंड अगर आप और वीडियोज़ ऐसी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। सो थैंक यू सो मच।